कितना खर्चा आता है आरआईआरएस की सर्जरी में? नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंकित गुप्ता, यूरोलॉजिस्ट, रोबोटिक ईयर ऑन्कोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन। आज इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। जो पेशेंट हमसे यूजुअली आके पूछते हैं कि सर मुझे किडनी स्टोन है और मुझे ये भी पता चल गया है कि मुझे आरआईआरएस करवाना है, बट सर इसमें खर्चा कितना आता है और क्या ये सच में ही एक महंगी टेक्नोलॉजी है? क्या इसमें सच में ही बहुत ज्यादा खर्चा आता है? तो चलिए आज हम डिटेल में बात करते हैं। आरआईआरएस होता है वो रिट्रोग्रेड इंट्रारेनल सर्जरी होती है और उसमें जो खर्चा डिपेंड होता है वो मुख्यतः 3-4 चीजों पे डिपेंड होता है। पहला, आप कौन से सेटअप में करा रहे हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर होता है। इसका क्या मतलब है कि कौन से सेटअप में करा रहे हैं? आप बड़े हॉस्पिटल में करा रहे हैं, रेप्यूटेटेड हॉस्पिटल में करा रहे हैं, जहाँ पे पेशेंट की सारी केयर अच्छे से की जाती है, जहाँ पे जो दवाइयाँ होती है ऑथेंटिक यूज की जाती हैं, जहाँ पे क्लीन एंड नीट एनवायरनमेंट होता है, जहाँ के ओटी होते हैं, मॉड्यूलर ओटी होते हैं, जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं प्रॉपर स्टरलाइज होते हैं। तो ऐसे जो ऑपरेशन थिएटर वाले जो हॉस्पिटल्स होते हैं, यूजली उनका चार्ज होता है जो नॉर्मल छोटे हॉस्पिटल्स है उनसे ज्यादा होता है। अब हम दूसरे फैक्टर पे आते हैं, लेजर। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो डिसाइड करता है आरआईआरएस की कॉस्ट को। जिन हॉस्पिटलों में अच्छी लेजर होती है और जो लेटेस्ट लेजर यूज कर रहे हैं हॉस्पिटल्स, तो वहां पे ये देखा गया है कि थोड़े कॉस्ट भी ज्यादा होता है आरआईआरएस का। और वो क्यों होता है? क्योंकि ये जो लेजर्स आती है ये महंगी आती है। जैसे कि आजकल जो सबसे बढ़िया लेजर चल रही है, थूलियम फाइबर लेजर चल रही है या होल्मियम की 100 वॉट लेजर है। तो ये जो दो लेजर्स जिनका मैंने नाम लिया, इनकी जो कॉस्ट होती है वो हाई होती है, बट द रिजल्ट इन द स्टोन ऑफ दीज लेजर्स आर वेरी गुड। जो डस्टिंग हम कहते हैं स्टोन की, इन दो लेजर्स के अंदर बहुत ही फाइन होती है। मरीज के अंदर रेजिडुअल रहने की चांस होता है, वो बहुत कम रह जाते हैं। तीसरे नंबर पे क्या फैक्टर होता है? स्कोप्स। स्कोप्स से मतलब फ्लेक्सिबल स्कोप्स, इंस्ट्रूमेंट जो यूज करते हैं हम आरआईआरएस के अंदर। मल्टीपल स्कोप्स हैं मार्केट के अंदर जो अवेलेबल हैं और जिनका कॉस्ट भी काफी वेरी करता है। अलग अलग स्कोप्स के अलग अलग कॉस्ट है। जो बेस्ट स्कोप्स होते हैं वो यूजली जर्मन कंपनी, यूएस की कंपनी या फिर जापानीज कंपनी होती है। उनके जो स्कोप्स होते हैं उनके जो चार्जेस होते हैं वो हाई होते हैं, बट उन स्कोप्स की ड्यूरेबिलिटी विद फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी होती है। उन स्कोप्स की मदद से हम किडनी के किसी भी कोने में जा सकते हैं और स्टोन्स को डस्ट कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब अच्छी चीज होगी, अच्छा सामान यूज होगा, तो उसका कॉस्ट भी थोड़ा हाई होता है। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आए दिन ऐसे आते हैं जिन्होंने बाहर किसी एक नॉर्मल हॉस्पिटल्स के अंदर या किसी दूर दराज गांव के किसी छोटे से हॉस्पिटल में अपना आरआईआरएस इलाज करवाया और उनका स्टोन पूरा नहीं निकल पाया, या फिर पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर आ रहा था ऑपरेशन के बाद, या फिर पेशेंट का जो यूरेटर की इंजरी होती है वो हो जाती है और उसके बाद रेफर कर दिया जाता है हाईयर सेंटर पे। और ये सब होने के जो कारण होते हैं वही होते हैं, या तो वहाँ पे जो लेजर होती है वो अच्छी नहीं होती जिसकी वजह से स्टोन्स का रेजिडुअल ज्यादा हो जाता है, या फिर जो स्कोप्स होते हैं इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं होते, उनका विजन इतना अच्छा नहीं होता है जिसकी वजह से ऑपरेटर की इंजरी के चांस बढ़ जाते हैं। और क्वालिटी ऑफ द एंटीबायोटिक्स एंड द अदर मेडिसिन कौन सी यूज हो रही है वो डिसाइड करती है कि पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन होगा या नहीं होगा। तो आरआईआरएस के अंदर यूजुअली पीसीएनएल के मुकाबले थोड़ा कॉस्ट हाई होता है, बट इसके एडवांटेजेस पीसीएल के मुकाबले बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे कि बिना चीरे के सर्जरी हो रही है तो पेशेंट के ब्लीडिंग के चांस नहीं होते हैं, पेशेंट को दर्द कम होता है, पेशेंट अगले दिन ही डिस्चार्ज हो जाता है और 2 से 3 दिन के अंदर ही अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वापस से आ जाता है। यदि आपको भी किडनी स्टोन है और उसके बारे में कोई जानकारी चाहिए या इलाज के लिए कुछ जानकारी चाहिए, तो हमारे नीचे दिए हुए नंबर या एड्रेस पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।